तो दोस्तों ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इजराइल अपने लोगों के लिए कितना ज्यादा वफादार और कितना ज्यादा कॉन्शियस रहता है। एक भी इजरायली को अगर आपने हार्म पहुंचा दिया तो वहां की सेना उसका प्रॉपर बदला लेती है, ये इतिहास रहा है। अब इस बार की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि पिछले 50 सालों में इतना भयानक अटैक इजराइल के ऊपर नहीं हुआ। यानी पिछले 50 सालों में सबसे तगड़ा अटैक इस बार हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर किया गया है, जो कि वेल प्लान था और इसमें कई सारे देशों की भूमिकाएं हमें बार बार दिखाई देती है। अब चूंकि इतना ज्यादा खतरनाक हमला था तो डेफिनेटली इसका रिटेलिएशन इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक होना ही था। लेकिन जब आप एक देश के तौर पर, एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर अपने दुश्मनों के खिलाफ रिटेलिएट करते हैं तो आपको कई सारे कानूनों का पालन करना होता है और ऐसी कोई भी अप्रिय घटना को आपको नहीं करना है जो कि वॉर क्राइम को दर्शाती हो। लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले इजराइल की तरफ से स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया कि परिस्थितियां काफी ज्यादा विकराल है और हमारी फोर्सेस यानी इजराइल की फोर्सेस किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने में इस समय सक्षम नहीं है और इस दौरान हम लोग हमारे देश की संप्रभुता बनाए रखने के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कर सकते हैं हमें करना होगा, फिर चाहे बीच में कितने भी कानून हमसे टूट जाएं। इसकी कोई परवाह किए बिना वो लोग लगातार रिटेलिएट कर रहे हैं। अब इसी का एक और नमूना देखने के लिए मिला है और ये घटना यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा विकराल है। इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने सुनने के लिए आसानी से नहीं मिलती है। आपको याद होगा कल रात को ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इजराइल द्वारा S-400 को चकमा देते हुए दमास्कस एयरपोर्ट पर और साथ ही एलेप्पो के एयरपोर्ट पर भीषण एयर स्ट्राइक्स की जाती है, जिसके सबूत के तौर पर न केवल इजराइल की तरफ से बताया गया बल्कि सीरियन मीडिया के द्वारा भी इस बात को स्वीकारा गया कि हाँ, इस तरह की भारी भरकम एयर स्ट्राइक इन दोनों ही एयरपोर्ट के ऊपर की गई है। इसके पीछे सीधा सा कारण ये था कि इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान अपनी सप्लाई और हथियारों की खेप वगैरह सीरिया के माध्यम से हिजबुल्लाह या फिर हमास तक भिजवाए। अब ये एयर स्ट्राइक तो कर दी गई, लेकिन इसके बाद इसी संबंध में कई और बड़ी खबरें निकल कर आई और वो खबरें कुछ इस तरह की थी कि बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक विमान उड़ता है सीधे सीरिया के लिए और वो सीरिया की राजधानी दमास्कस के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने वाला था। इसमें बताया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री बैठे थे और ये भी आशंकाएं थी कि वो अपने साथ असला गोला बारूद की भी एक बड़ी खेप इस विमान में कैरी कर रहे थे, जो कि दमास्कस में लैंड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती उन तत्वों को जो कि इजराइल के खिलाफ इस समय युद्ध लड़ रहे हैं या फिर नए फ्रंट खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब ये इंटेलिजेंस इजराइल को मिल जाती है। भाई इजराइल की मोसाद एक बार फेल जरूर हो गई कि हमास उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक करने जा रहा है, लेकिन बार बार मोसाद फेल हो जाए इसके कोई चांसेस नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मोसाद दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। दुश्मन जो सोचता है उसी समय उसे उसके बारे में जानकारी लग जाती है। अब इस बात की भी पूरी जानकारी इजराइल को पता चल गई और इजराइल ने ईरान के मिनिस्टर के लैंड करने से पहले ही दमास्कस एयरपोर्ट के ऊपर S-400 को चकमा देते हुए एयर स्ट्राइक कर दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस दौरान ईरान के जो विदेश मंत्री थे वो हवा में ही थे और उन्हें वापस ईरान जाना पड़ा, वो सीरिया में लैंड ही नहीं कर पाए। इसे कहते हैं अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए कॉन्शियसनेस को 100% इस्तेमाल करना। मतलब एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कि अभूतपूर्व था। इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ईरान इसके लिए रिटेलिएट कर सकता है, युद्ध में कूद सकता है और अगर ईरान युद्ध में कूद जाता है तो अंजाम बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस समय इजराइल हथियारों की कमी से जूझ रहा है और वहीं पर ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने ये सारी चीजें नहीं सोची और अपने देश की सुरक्षा के लिए उसने इस भारी भरकम कदम को उठाया। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।